नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। लोकसभा चुनाव में नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के नरसिंहपुर चिचली में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में रोड शो किया और मंच से बीजेपी और मोदी पर जमकर बरसे। जीतू पटवारी ने मोदी की गारंटी को झूठ और धोखे की गारंटी करार देते हुए कहा कि 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश से जो वादा किया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। जीतू पटवारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर भी तंज करते हुए कहा कि पहले पंक्ति पर बिठाकर उन्हें फूलमाला पहनाई जाती है और फिर दूसरी पंक्ति में बिठा दिया जाता है और फिर उनकी हालत कार्यकर्ताओं से भी बदतर हो जाती है और यही बीजेपी का चरित्र रहा है। और मैं मानता हूं कि होशंगाबाद सीट बहुत साल बाद कांग्रेस पार्टी की झोली में आएगी। आदरणीय हमारे संजू भैया भारी बहुमत से यहाँ जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो वचन है, जो 5 न्याय की गारंटी है, वो चाहे युवाओं को 1 लाख रुपए 1 साल की बात हो या बहनों को 8,500 रुपये हर खाते में डालने की बात हो या किसानों की MSP की बात हो, किसानों के ऋण माफ़ी की बात हो, आम जनता में घर घर जारी है। और मैं मानता हूँ राहुल जी के 5 न्याय की भावना को आम जन समझ रहा है। मोदी जी ने जो कहा, बिल्कुल जब बोले झूठ बोले। वो 14 में बोले तब झूठ बोले, वो 23 में बोले तब झूठ बोले। तो मोदी की सबसे बड़ी गारंटी है झूठ की गारंटी। उसको लोग समझ गए हैं और 100% होशंगाबाद सीट कांग्रेस जीतेगी। क्या कहेंगे? वो मैसेज देती है कि देश की जो आज की सरकार है, मौजूदा सरकार है, लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं तोड़ना चाहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना चाहती है। ये अपने आप में एक इस तरह की भावना है जो देश में एक दिन क्रांति लाएगा। छिंदवाड़ा में पुलिस कि अभी 3 दिन पहले ANI को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने ये कहा कि एक झटके में हम गरीबी समाप्त कर देंगे। तो 5 दशक से सरकार थी, तब राहुल गांधी जी की पार्टी गरीबी दूर क्यों नहीं कर पाई? अभी 3 दिन पहले ANI को कहा, मोदी जी जब आप ही कहते थे कि जिस स्टेशन पे मैं चाय बेचता था वो स्टेशन ही नहीं बनी थी, वैसा देश था वो। आप ही जिस कॉलेज की डिग्री लेके आ गए, जिस पर सवाल खड़े होते हैं, वो कॉलेज ही नहीं था, उसमें वो स्थिति थी, IIM नहीं थे, IIT नहीं थी। अरे इस देश में रेल लाइनें सीमित थी, इस देश में सड़क नहीं थी, सुई नहीं बनती थी, 50% लोगों को कपड़े नहीं मिलते थे, दोनों टाइम का खाना नहीं मिलता था। और मोदी जी कहते हैं मेरी माता जी भी दूसरे के घर काम करती। वो देश था, उसको लेके यहाँ तक आए जिससे आप प्रधानमंत्री बने, जिससे आप प्रधानमंत्री बने मोदी जी। और रही बात गरीबी हटाने का मतलब क्या होता है, 16 लाख करोड़ रुपया आपने उद्योगपतियों के माफ किए। कांग्रेस पार्टी गरीबों को 8,500 रुपए बहनों को देना चाहती है खाते में, तो क्या गलत करती है? कांग्रेस पार्टी उस युवा को जिसने ग्रेजुएशन कर लिया और 8,500 रुपया पर महीने देना चाहती है, अडानी और अंबानी से लेके देना चाहती है, तो कोई गलत करना चाहती है? कांग्रेस पार्टी 2 लाख तक किसानों का ऋण माफ करना चाहती है, तो कोई गलत करना चाहती है? कांग्रेस पार्टी किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी देती है, तो कोई गलत करती है? कांग्रेस पार्टी पत्रकारों की आजादी को बढ़ाना चाहती है, मौलिक अधिकारों को रक्षा करना चाहती है, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाना चाहती है, आरक्षण को बचाना चाहती है, तो कोई गलत करती है क्या? बोल के बताओ, गलत करती है क्या? मोदी जी क्रिटिसिज्म करते हैं कांग्रेस का और राहुल गांधी जी। जिस व्यक्ति ने 4,000 किलोमीटर चल के प्रेम की बात की, प्यार की बात की, सहिष्णुता की बात की, अपनत्व की बात की, देश के भाईचारे की, देश में एकता और अखंडता की बात की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 200 साल के इतिहास में पहला व्यक्ति है जो पैदल चलकर प्यार की बात कर रहा है, प्रेम की बात कर रहा है। अरे आप ये देखो कि किस घर में बेरोजगारी नहीं है, उस घर में अगर बेरोजगारी है तो उसका दोषी नरेंद्र मोदी है। जिस घर में महंगाई का तांडव है, उस घर में अगर महंगाई के तांडव का कोई दोषी है तो नरेंद्र मोदी है। जिस घर में किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्जदार है, अगर वो कर्जदार अगर किसान है तो मोदी के कारण है। ये बात, ये जबान आपके मुंह में होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी संजू भैया